हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जो नया वीडियो आया है उसको आप चाहो तो देख सकते हैं। आज के दिन ही सुबह अपलोड हुआ है, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट 3 वीडियोस थे, इन तीनों वीडियो के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक और कमाल की खबर के बारे में। मतलब देखिए, भारत सरकार की अगर हम लोग बात कर ले तो एक चीज़ का नारा उन्होंने दिया था, कौन सा? यस, आत्मनिर्भर भारत अभियान। मतलब क्या है कि हमारे जो खुद के ही कंपनी है, स्वदेशी कंपनीज है, उन्हीं को यहाँ पे वो प्रमोट यहाँ पे करेंगे। उसी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस उन्हीं को देने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या रहेगा, जो पैसा रहेगा, जो सारी चीज़ें जो रहेगी, डेटा रहेगा, वो सब कुछ विद इन इंडिया रहेगा। अगर आप बाहर की कोई कंपनी को अगर आप काम दोगे तो आपका सारा पैसा, आपका डेटा, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल जाएगी। तो इस चीज़ का अनाउंसमेंट सरकार ने पहले ही यहाँ पे किया था। एंड बाद में अगर हम लोग बात कर ले तो जब ट्रम्प यहाँ पे आए और ट्रम्प का जो रवैया अभी का हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके बाद तो मतलब सरकार तो मतलब फुल ऑन, मतलब 100% स्पीड के ऊपर ये जो स्वदेशी का जो मूवमेंट है वो चलाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि अभी तो पता चल गया कि भाई पूरी तरीके से यहाँ पे खुद के ऊपर ही भरोसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर तीसरे पार्टी के ऊपर भरोसा करके बैठ गए तो कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बड़े बड़े अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल गए। जैसे कि अश्विनी वैष्णव जी की अगर हम लोग बात कर ले, इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत की। कैसे? तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, आप सभी लोगों को पता ही है। और इस प्रेजेंटेशन जो उन्होंने क्या बोला, उससे ज़्यादा चर्चा किस बात की रही? यस, जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था, वो प्रेजेंटेशन उन्होंने किसके ऊपर दिया था? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर नहीं दिया था। उन्होंने इनफैक्ट हमारी देश की जो कंपनी है जोहो, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि नहीं? यस, उसी के ऊपर उन्होंने प्रेजेंटेशन ये दिया था। एंड वहाँ से हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अलग अलग बातें सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। स्वदेशी से रिलेटेड जो पॉइंट्स जो बोले गए थे वो एक्शंस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए। सो यहाँ से चीज़ें देखने को मिल गई। देन उसके बाद अराटाई ऐप की अगर बात कर ले, इसका नाम हम लोगों को सामने आते हुए देखने को मिल गया, जो कि व्हाट्सअप को टक्कर यहाँ पे दे सकता है। इसकी बातें देखने को मिल गई। और इसकी शुरुआत किसने की? तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। सो उन्होंने इसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे ट्वीट किया था। सो अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ, यस, तो उनने क्या बोला था कि ये जो ऐप हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो डेवलप किया है जोहो ने, ये भी फ्री है, ईजी टू यूज़ है, सिक्योर है, सेफ है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये मेड इन इंडिया है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, स्वदेशी का एडॉप्शन से रिलेटेड जो बातें यहाँ पे बोली गई थी, इसी चीज़ को लेकर उन्होंने भी इस ऐप का भरपूर प्रचार किया। और सिर्फ प्रचार नहीं, आप देख सकते हो उन्होंने डाउनलोड की लिंक भी दी थी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसको यहाँ पे व्हाट्सअप किलर यहाँ पे बोला गया था। इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया था, ठीक है, जो दूसरा हमारा चैनल है उसी के ऊपर अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। मतलब क्या है दोस्तों, ये मतलब सेकेंड टाइम हम लोग को ऐसी चीज़ देखने को मिल गई जहाँ पे सरकार क्या कर रही थी, स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। डायरेक्टली कह सकते हैं, इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि देखो हम यहाँ पे इन चीज़ों को, ये मेड इन इंडिया चीज़ें हैं, इनको हम लोग यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। एंड देन दोस्तों अभी की अगर हम लोग तीसरी बात कर ले, यस, तीसरा भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं, ऐप यहाँ पे कह सकते हो, जो मेड इन इंडिया है, वो सरकार इस्तेमाल करते हुए देखने को मिला। और उसका भी प्रचार भरपूर हम लोग को होते हुए देखने को मिला। और इसका प्रचार किसने किया? अगेन अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। मतलब जोहो हो गया, अराटाई ऐप हो गया, जो कि जोहो का ही है। एंड दोस्तों अब यहाँ पे किसका प्रचार होते हुए देखने को मिल रहा है? मैप माई इंडिया। यस दोस्तों, मैप माई इंडिया की अगर हम लोग बात कर ली तो कंपनी शेयर मार्केट में भी है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई, कोई रिकमेंडेशन होता नहीं है। बट यस, अगर हम लोग अश्विनी वैष्णव जी की बात कर ले तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे शेयर कर ली, ठीक है। जैसे कि गाड़ी में वो यहाँ पे बैठे हुए, और गाड़ी में भी आपको पता ही है नेविगेशन सिस्टम होता है, मतलब मैप्स दिखाए जाते हैं। और वहाँ पे उन्होंने जो चीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने इस चीज़ की ज़बरदस्त तारीफ की। आप देख सकते हैं उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया कि भाई ये तो गूगल मैप से भी ज़बरदस्त है और गूगल मैप से भी काफ़ी अच्छा है। और जैसी ये बात उन्होंने यहाँ पे बोल दिया, आप सभी लोगों ने देख लिया, मैप माई इंडिया का शेयर हम लोग को 8% तक भागते हुए देखने को मिला था। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि उन्होंने जो ऐप को यहाँ पे, मतलब आप कह सकते हो उसकी जो तारीफ यहाँ पे की, तो मैप माई इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड किया भाई, थैंक यू करके। जैसे कि ये सारी चीज़ यहाँ पे बोली गई दोस्तों, तो मैप माई इंडिया आज के दिन भी आप लोगों ने देखा काफ़ी भागते देखने को मिल गया। और ये भी एक चीज़ यहाँ पे सामने आ गई कि अश्विनी वैष्णव जी ने ये भी बोल दिया, मतलब ऐप को
प्रेस करते करते, तारीफ करते करते कि रेलवे विल सून साइन MOU विद द मैप माई इंडिया। यस, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो उनको वो ऐप इतना पसंद यहाँ पे आ गया कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि रेलवे से रिलेटेड वो बात कैसे करे, क्योंकि वो खुद रेलवे मिनिस्टर है। सो उन्होंने बोला कि मैप माई इंडिया आने वाले समय में यहाँ पे मतलब रेलवे आने वाले समय में मैप माई इंडिया के साथ MOU मतलब क्या, पार्टनरशिप करेगा, उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल सकता है। और जैसी ये खबर ये हम लोग को देखने को मिल गया, आज के दिन वापस ये स्टॉक 10, 12, 15% हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये स्वदेशी का जो नारा यहाँ पे लगा है, मेड इन इंडिया का नारा जो यहाँ पे लगा है, इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं तीसरी कंपनी देखने को मिली। बट इस तीसरी कंपनी में खासियत बात क्या है, यस, इसके पहले के जो भी 2 नाम सामने आए थे, जोहो की बात कर ले, जोहो तो प्राइवेट कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है नहीं। अराटा ऐप की बात कर ले तो उसका डेवलपर जोई है, तो एज सच कोई बेनिफिट तो देखने को नहीं मिला। बट यस, मैप माई इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो कि CE इन्फो सिस्टम इस नाम से हम लोग को मार्केट में ट्रेड होती हुई देखने को मिल जाती है, इसमें हम लोग को तेज़ी देखने को मिल गया और ये मार्केट में लिस्ट भी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड, जिसको मैप माई इंडिया के नाम से जाना जाता है, 1995 में ये कंपनी यहाँ पे बनाई गई थी और ये भी IT स्पेस डिजिटल सेगमेंट में ही हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर आप चाहो तो कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, जो चीज़ें चल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं जस्ट आप लोगों को देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो चलो मैप माई इंडिया की अगर बात कर ले, थोड़ी सी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं। सो ऑब्वियसली Q2 के रिजल्ट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, बट पुराना डेटा अगर आप देखोगे तो इसके पहले सेल्स टॉप लाइन की अगर बात करें 104 करोड़, 115, 144 करोड़, जून में थोड़ा सा नीचे आया था 122 करोड़, ठीक है। देन अगर हम लोग बात कर ले फाइनल प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ से 49 से 46 देखने को यहाँ पे मिला था। अर्निंग भी 5, 5.5, फिर देन यहाँ पे ज़बरदस्त जंप थी ऑलमोस्ट 9 के करीब, अब 8.5। तो छोटी कंपनी है तो फ्लक्चुएशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो मैप माई इंडिया की बैलेंस शीट कैसी है, सो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। RNS रिजर्व्स एंड सरप्लस 500 करोड़ से बढ़कर 600 करोड़ से बढ़कर 780 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कर्जे की बात कर ले तो कर्जा आप यहाँ पे देख सकते, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, कुछ भी कर्जा नहीं है। यूजुअली IT वाली कंपनियां होती है उनको खास करके कर्जे की तो इतनी कुछ आवश्यकता होती है नहीं। शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है, 27-28 करोड़ का 1 साल के भीतर भीतर ये खत्म होते हुए देखने को मिल जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 67.37 करोड़ के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो मैप माई इंडिया में प्रमोटर के पास है 51.65% स्टेक। FIS की बात कर ले 5.25% है। DIS की बात कर ले तो 12% है। DIS ने बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं 7, 8, 12 तक, मतलब हम कह सकते हैं DIS और FIS भी 4, 4.5 से 5.25 तक आते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात कर ले तो पहले 36 था, 35 एंड राइट नाउ 30 जो कम यहाँ पे हुआ है। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रमोटर के पास ज़्यादा स्टेक है, उसके बाद पब्लिक के पास है एंड इंस्टीट्यूशन के पास मिलाकर 17-18% के आसपास का रफली स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 50% है, ज़्यादा स्टेक है, बट क्या कोई शेयर गिरवी है तो आप देख सकते प्लेजिंग 0 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, मैप माई इंडिया से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने रख दी। बट क्या कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, कोई गड़बड़ी, देखो बिजनेस बोला मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस सारी चीज़ें रहती है। सो यस, एक रिसेंटली ही हम लोग को एक कंट्रोवर्सी मतलब क्या कि कंपनी ने कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने बोली थी कि हम ये करने की कोशिश करने वाले हैं, और जैसे ही चीज़ सामने आई मैप माई इंडिया का स्टॉक क्रैश हुआ था। ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है, यहाँ पे कंपनी अपना जो B2C का जो बिज़नेस है, ठीक है, उसको वो सेपरेट करवाना चाहती थी। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो नेविगेशन ऐप, ये जो सारी चीज़ें अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ठीक है, उसको वो अलग से लेकर यहाँ पे जाना चाह रहे थे। और इस चीज़ के चलते जो कंपनी के हेड CEO देखने को मिल जाते हैं, रोहन वर्मा, वो यहाँ पे उसमें 35 करोड़ कुछ तो इन्वेस्ट यहाँ पे करने वाले थे। इससे क्या होने वाला था, यस, जो मेन कंपनी का जो मेजर बिजनेस है उसको वो अलग करके खुद के पास ही बड़ा स्टेक रखने वाले थे। भाई अगर ऐसा हो गया तो ये जो करंट कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही थी, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, ये तो मतलब काफ़ी गुस्सा हो गए। बोलता है ये क्या है भाई, मतलब जो अच्छा बिजनेस है उसको आप अलग से लेकर जाना चाहते हो और जो बाकी की चीज़ें हैं वो आप यहीं पे छोड़ना चाहते हो। तो काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हम लोग को होती हुई देखने को मिलती है। स्टॉक लिटरली ज़बरदस्त क्रैश हुआ था और बाद में मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, फिर क्या हो गया इसका फाइनल आउटकम, तो आप देख सकते हैं मैप माई इंडिया ने विड्रॉ कर लिया अपना प्लान टू इन्वेस्ट 35 करोड़ इन B2C वेंचर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने काफ़ी हो हल्ला मचाया था। हो हल्ला मतलब क्या, काफ़ी विरोध यहाँ पे किया था, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे तो आपको शायद से यहाँ पे मिल भी जाएगा।
कि उन्होंने काफ़ी यहाँ पे अपोज किया था एंड उसके बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया। बट येस, उसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि काफ़ी सारे लोग हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं उनका जो मतलब हम कह सकते हैं ये देखो मिल गया कि शेयर होल्डर ने क्या किया था, ऑब्जेक्शन यहाँ पे लिया था एंड बाद में उन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान बीन ये कैंसिल यहाँ पे कर दिया। तो चलो सारी चीज़ें कैंसिल तो कर दी, बट येस अब डिबेट किस चीज़ की चल रही है, फेयरनेस की मतलब यस इनका इंटेंशन तो एक्चुअल में था कि ये चीज़ को वो अलग करना चाहते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे कंट्रोवर्सी होते हुए देखने को मिल गई, इसलिए वो बैकफुट पे यहाँ पे आ गए। सो ये एक मतलब हम कह सकते हैं एक धब्बा भी इनके ऊपर लगते हुए देखने को मिल रहा था। तो इस पॉइंट को भी अगर आप इस कंपनी को स्टडी करोगे तो इस पॉइंट को भी, इस न्यूज़ को भी ज़रूर कंसिडर करना स्टडी करते वक्त। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जो पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने आसान भाषा में यहाँ पे रखे हैं। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड वीडियो क्लोज करते वक्त भी याद दिलाना चाहूँगा सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड वीडियो था। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।